दिल्ली शराब घोटाला मामले में करीब 17 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया को 17 महीने पहले दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने भी उन्हें अपने हिरासत में लिया था। शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मनीष ने निचली अदालत में सीबीआई मामले में 13 और ईडी मामले में 14 अर्जियां दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को एक तरह से लताड़ भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए क्या क्या कहा। केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती। मनीष सिसोदिया को हिरासत में रखना स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। निचली अदालतें और उच्च न्यायालय इस सिद्धांत को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना न्याय का अपमान होगा। त्वरित सुनवाई के लिए ईडी और सीबीआई के रुख विरोधाभासी हैं। मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजना सांप सीढ़ी के खेल जैसा हो जाएगा। इस पूरे मामले में सिसोदिया के पक्ष से कोई गलती नहीं, बल्कि देर ईडी और सीबीआई की तरफ से है। बता दें, इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया ने ट्रायल में देरी का हवाला देकर सर्वोच्च अदालत से राहत की मांग की थी। सीबीआई ईडी ने जहां ट्रायल में देरी के लिए आम आदमी पार्टी के नेता को जिम्मेदार बताया था, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा था कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूनतम सजा की आधी अवधि के बराबर वो जेल में बिता चुके हैं। सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें देते हुए कहा था कि सिसोदिया यहां न्यूनतम सजा का आधा समय बिता चुके हैं और कैद की इस अवधि का कोई अंत नहीं है। मनीष सिसोदिया को लेकर कोई बयान या कोई चैट तक नहीं है। हवाला ऑपरेटर्स के साथ उनका कोई सबूत नहीं है। सिंघवी ने ईडी की इन दलीलों को बेबुनियाद बताया कि सिसोदिया जमानत मिलने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा, सिसोदिया 17 महीनों से जेल में बंद है और सभी गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं मनीष सिसोदिया को बेल मिलने पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये न्याय की जीत है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि पिछले 17 महीने जो उन्होंने जेल में बिताए हैं उसका जवाब कौन देगा। बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए, और खास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे। मनीष सिसोदिया के वकील ने भी इस दौरान पूरी जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या कहा। हाँ, जांच एजेंसी का केस ये था कि हमने 2, 3, 13 या 14 एप्लीकेशंस फाइल करी और उससे डिले हुआ। तो कोर्ट ने बहुत अच्छे से 2 चीजें बहुत क्लैरिफाई कर दी हैं कि पहली बात तो कि हमने जो एप्लीकेशंस मूव की थी वो नॉर्मल एप्लीकेशन थी, सिग्नेचर करवाने की या फिर श्योरिटी देने की, तो उससे ट्रायल डिले नहीं हुआ। बल्कि जो आपने स्टेटमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो स्टेटमेंट के हिसाब से आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करी है तो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल का तो कोई मतलब ही नहीं है।